गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस निफ्टी एनालिसिस चैनल में। तो आइए हम पहले क्विकली देख लेते हैं कि जो हमने फ्राइडे को लेवल्स डिस्कस किए थे वो हमारे लिए कितने इफेक्टिव रहे और आने वाला जो हमारे लिए कल का डे है 18th ऑफ जुलाई, यहाँ पर हमें कौन कौन से हमें अपॉर्चुनिटीज़ हमें कहाँ पर मिल सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं फ्राइडे की बात करता हूँ तो मैंने आपके साथ में जो अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करी थी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो मैंने अभी तक सेम लेवल्स मार्क किए हुए हैं, मैंने इनको हटाया नहीं है। तो देखिए 16,000 के नीचे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही मार्केट अगर कभी भी आ जाती है तो हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, राइट। आप देखेंगे इनफैक्ट फ्राइडे को थर्ड कैंडल पर ही, मतलब 9:25 के आसपास हमें बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली जहां पर हमने ट्रेड लिया और उसके बाद में वहां से हमें काफ़ी इजीली 30 प्लस पॉइंट्स हमें मार्केट ने प्रोवाइड करे, राइट। 35 प्लस पॉइंट्स प्रोवाइड किए, लेकिन अगर हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हुए चले होंगे तो हमें मल्टीपल टाइम्स, एटलीस्ट मैं कहूँगा 2 से 3 बार हमें मार्केट ने चांस दिया 30 प्लस पॉइंट्स के ऊपर एग्जिट करने का। सिमिलरली अगर हम देखकर चलते हैं 225 के बाद 16,000 से सपोर्ट लेकर मार्केट ने हमें दोबारा से फिर से एक चांस दिया जहां पर हम बहुत इजीली हम फिर से अराउंड, मैं कहूँगा कि देखिए 30 प्लस पॉइंट्स हमें मार्केट ने अपसाइड के भी प्रोवाइड किए हैं, राइट। तो आप देखिए पहला ट्रेड हमारे लिए जो प्रॉफिटेबल था फ्राइडे को वो 9:25 की कैंडल, उसके बाद में दूसरा ट्रेड अगर मैं आपसे कहूँगा तो 2:15 से लेकर 2:25 के बीच हम कहीं भी एंट्री करते तो ये भी हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल एक ट्रेड था। तो यही हमें मेन अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी फ्रेंड्स। इस बार की जो वीकली रिव्यू की हमारी जो रिपोर्ट होती है मैं वो नहीं बना पाया, इसीलिए मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। आप देखेंगे कि अगर मैं अब लास्ट वीक की बात करता हूं तो हमारे साथ में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहूँगा एक रिपीटिशन हो रहा है और ये बहुत अच्छा है, जिसमें आप देखेंगे कि अगर मैं आपके साथ में कुछ भी, जैसे मैं डिटेल शेयर करूँगा जो हमने लर्निंग्स डिस्कस करी थी 4th ऑफ जुलाई से लेकर 8th ऑफ जुलाई तक, राइट, उस हफ्ते की, या फिर अगर मैं देखूँगा 11th ऑफ जुलाई से लेकर 15th ऑफ जुलाई तक, राइट। तो आप देखेंगे 4th ऑफ जुलाई से अराउंड जो हमारी 4th ऑफ जुलाई से लेकर जो हमारी 8th ऑफ जुलाई वाली जो वीडियोस रहीं, उसके बाद जो मैंने आपके साथ में वीकली रिपोर्ट शेयर करी, देखिए उसका ओवरऑल जो क्रक्स था वहाँ पर हमने सीखा कि मार्केट में हम किस तरीके से हमें पेशेंस, कैसे हमें पेशेंस रिवॉर्ड करता है, राइट, ये चीज़। लेकिन जो हमारा इस वीक का जो हमारा ओवरऑल ट्रेड था, यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने हमें कंप्लीट 5 डेज मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे लेवल्स पर काम किया और इन 5 डेज के अंदर हमें कितना कुछ मार्केट से सीखने को मिला। पेशेंस के अलावा हमने क्या सीखा? फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, हमने ये सीखा, हमने रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग कैसे काम करते हैं, हमने उस पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान दिया। क्योंकि मुझे याद है जैसे मैंने आपको लास्ट जो मैंने मंडे का मतलब, मैं यहाँ पर रुकिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वीडियो में देखना चाहें, इनफैक्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ देखिएगा। देखिए मंडे को मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, 11th को जो आप देखेंगे 11th की वीडियो थी, उसमें मैंने आपके साथ में पॉइंट डिस्कस करे थे जो कि सेम मार्केट ने काम किया मंडे, सेम लेवल सेम वे से मार्केट ने काम किया ट्यूसडे, इनफैक्ट सेम वे से मार्केट ने काम किया वेडनेसडे। मतलब कि मैं ये कहूँगा कि ये 3 हमारे लिए वो दिन थे या जहाँ पर हम या तो बहुत छोटे से प्रॉफिट में या फिर हमने ब्रेक इवन पर एग्जिट किया। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको देखेंगे ना तो ये आपको और आपके बेसिकली ब्रेन में बिल्कुल वायरिंग ना फिट कर देगा इस चीज़ को। किस चीज़ को फिट कर देगा कि जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि हमारे लिए कैसे रिस्क रिवॉर्ड पर काम करना कितना इफेक्टिव होता है, इस बात को एग्जैक्ट वैलिडेट किया है, राइट। इस बात को मैं कहूँगा कि बिल्कुल 100% कंफर्म किया है इन 3 दिन की वीडियोस में। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ इस चीज़ को आप देखिएगा ज़रूर और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आइए अब हम क्विकली देख लेते हैं कल के लिए। देखिए अगर मैं कल की बात करता हूँ, कल मीन्स मैं यहाँ पर 18th ऑफ जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं। जो ट्रेंड लाइन है अब हमारे काम की नहीं है तो हमने इसको हटा दिया। इसके बाद में हमने क्या किया कि जो एक हमारा ये 15,950 का लेवल था उसको हम डाउन करके हम इसको लेकर आ गए हैं 15,938 या 15,940 राउंड फिगर। तो अब आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर आपने और कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। एक लेवल है 16,071, दूसरा लेवल है 16,000 एंड थर्ड लेवल है 15,938। हमने सिर्फ और सिर्फ इन 3 लेवल्स पर कल की मार्केट में काम करना है। और इसमें देखिए अगेन जो हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं
ये 12 बजे के बाद से ही फ्राइडे की मार्केट में बुलिशनेस थी, राइट। इसीलिए हम मेनली सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। हम कैसे कर सकते हैं, हम उस पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी अगर मैं देखता हूँ फ्लैट ओपनिंग के केस में बहुत सिंपल, अगर हमें मार्केट 16,070 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे देती है तो हम उसके नीचे एक स्टॉप लॉस को सेट करके हम फिर से एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पर देखिए, अगेन मैं आपके साथ में एक पॉइंट डिस्कस करूंगा जो कि एक रिपीटेड पॉइंट है, मैंने अपनी लास्ट वीक की वीडियोस में डिस्कस किया है कि देखिए, आप सबको कहीं ना कहीं ये पॉइंट दिख रहा होगा या आपका भी एक परसेप्शन होगा कि भाई मार्केट फ्लैट ओपन होगी और उसके बाद में 16,070 के लेवल को क्रॉस करेगी, सपोर्ट लेगी, हम इमीडिएटली सी साइड ट्रेड को बना लेंगे। तो क्या ये हमें मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट दिख रहा है, राइट। अगर हमें ये मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट दिख रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्केट ऐसे काम ना करे। आप याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है मार्केट ऐसे काम ना करे। उस सिचुएशन में मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि हमने रिवर्स का ट्रेड प्लान करना है, ऐसे कभी भी नहीं करते हैं, लेकिन हम एटलीस्ट लॉस तो नहीं होने देंगे, राइट। उस सिचुएशन में हम सिर्फ और सिर्फ बैठकर मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, वेट करेंगे। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको ये अपॉर्चुनिटी बताया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद में 16,070 के ऊपर मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाती है तो हम सिर्फ 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करके हम सी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगेन, अब आप कंडीशन को समझिए, हम कर सकते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन मुझे कल के लिए दिख रहा है एक ट्रेड, जो कि हो सकता है ऐसा ना हो। इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता है तो हम रिवर्सल साइड, मतलब हम पी साइड का तो कोई भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। हाँ, सी साइड के ट्रेड को अगर हमने छोड़ना हो तो हम छोड़ सकते हैं, वो इंटायरली हमारा डिसीजन है, राइट। नेक्स्ट हम लोग एक और अपना प्लान डिस्कस करते हैं, अपॉर्चुनिटी जो हो सकता है गैप अप। देखिए, गैप अप के केस में हमें पता है कि अगर देखिए यहाँ पर मुझे कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, 15,850 का लेवल, राइट, अगेन 15,950 का लेवल, ये कहीं ना कहीं वो प्लेसेस हैं जहाँ पर जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या जो भी, मतलब मैं कहूँगा ट्रेडर जो ओवरनाइट पोजीशन लेकर गए, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट, एक अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट करने के लिए। तो उस केस में मान लीजिए अगर मार्केट ओपन होती है 16,100 या 16,150 के ऊपर, स्टिल हम मार्केट को कंप्लीटली अवॉइड कर देंगे, बट वो हमारे लिए फिर एक अच्छी सिचुएशन बन जाएगी, मैं कहूँगा फेवरेबल सिचुएशन बन जाएगी ट्रेड लेने के लिए। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, गैप अप के बाद में हम वेट करेंगे एक डिप की, जो हमें 16,070 के आसपास मिलनी चाहिए। जितनी 16,070 के पास हमें डिप मिलेगी, फिर हम सी साइड के ट्रेड को प्लान करें तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल ट्रेड बन सकता है, जिसमें अगेन हम सिर्फ 10 से 15 रुपए का हम टारगेट रखकर, हम 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे, और हम जो हमारा प्रॉफिट रहेगा वो हम कम से कम 16,140, मतलब मैं आपसे यहाँ पर कह रहा हूँ कि अराउंड 30+ रुपीज़, और इससे हम बढ़ा भी सकते हैं, इसको हम ट्रेल भी कर सकते हैं। ये हो सकता है कि फिर हमें कल 16,200 या 250 तक का टारगेट भी दे दे, लेकिन स्टिल हम उस कंडीशन में, मुझे पता है कि ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक डिसेंट अमाउंट जब M2M में शो करता है उसके बाद उसको होल्ड कर पाना, तो हम कोशिश करेंगे कि हम ट्रेल करें और 16,150 के ऊपर ही हम एग्जिट करने का प्लान करें। आप याद रखिएगा, ये मैंने आपके साथ में गैप अप की सिचुएशन में की बात करी है। अभी तक का मैंने आपके साथ में 2 अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करी है, फ्लैट ओपनिंग एंड गैप अप। दोनों की दोनों सिचुएशंस पे मैंने आपको पी साइड के ट्रेड को लेने के लिए अवॉइड ही किया है, राइट। देखिए, पी साइड के ट्रेड को हम सिर्फ एक कंडीशन में देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए है 16,000 डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद भी रेजिस्ट करती है 16,000 के लेवल को, सिर्फ तब उस सिचुएशन में हम पी साइड के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, जहां पर हम 15,940 या 937 जो हमारा फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी, हम वहां तक का टारगेट को रख सकते हैं। अदरवाइज हम पी साइड के ट्रेड को अवॉइड करेंगे फ्लैट ओपनिंग एंड गैप अप की सिचुएशन में। सिर्फ और सिर्फ हम गैप डाउन में देख रहे हैं, जिसका आपको ध्यान रखना है। एक और अपॉर्चुनिटी अगेन डिस्कस करता हूं। मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन होती है और उसके बाद अगर मार्केट 16,000 के आसपास से सपोर्ट भी लेती है, स्टिल आप सपोर्ट लेने के केस में तो फिर से आप सी साइड के ट्रेड को ही प्लान करेंगे, बल्कि वो भी हमारे लिए एक फेवरेबल ट्रेड बन जाएगा, जहां पर आप सी साइड के ट्रेड को प्लान करेंगे। जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा फ्राइडे की मार्केट का हाई, दैट इज अराउंड 16,068 या 16,070,
और अगर हमें वहां से एग्जिट करना है तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। बाकी अगर हमें लगता है कि इसको भी मार्केट ब्रेक करेगा, डिपेंड करता है, हमारे लगने से कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो फिर हम डेफिनेटली उसको ट्रेल करना ही प्रेफर करेंगे, राइट। तो आप याद रखिएगा, मैंने आपके साथ में 3 अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करी हैं। गैप अप जो मैंने आपको बताया प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसीलिए हम अवॉइड करेंगे पी साइड के ट्रेड को। और हम इसके बाद में आपको मैंने बताया फ्लैट ओपनिंग के केस में हम सी साइड के ट्रेड को प्रेफर करेंगे, बट वो मोस्ट ऑब्वियस सिचुएशन है, इसीलिए हम वहां पर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखकर बहुत एक लिमिटेड वे में ट्रेड करेंगे। गैप डाउन मैंने आपको बताया, अगर गैप डाउन होता है तो 16,000 डाउन पर हम एक ट्रेड को प्लान करेंगे, जिसमें हम सिर्फ पी साइड की अगर बात करें तो 10 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस सेट करके हम गैप डाउन का ट्रेड ले सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा, पहला टारगेट 15,937 या 940 का हम रख सकते हैं। और गैप डाउन की सिचुएशन में हम सी साइड के ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में। सी साइड के लिए मैं आपको बोल रहा हूं, गैप डाउन में अगर मार्केट 16,000 से सपोर्ट लेकर अपसाइड जाती है, आप तब, राइट। मान लीजिए अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन होती है 16,040 20, मतलब बहुत स्लाइड गैप डाउन होती है, तो फिर आप 16,000 की इतनी वैलिडिटी नहीं बचेगी। फिर आप ये मत सोचिएगा कि हम 16,000 से ट्रेड ले, नहीं, क्योंकि हमें प्रॉपर सपोर्ट चाहिए 16,000 से। मार्केट को 16,000 पर आना पड़ेगा तभी हम सी साइड ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट रिवर्सल लेती है 16,020 या 16,040 या कहीं भी इन बिटवीन बीच में, फिर हम अवॉइड ही कर देंगे, कोई बात नहीं। हम, क्योंकि हमें पता है उसके ऊपर आप देखिए ना, जो फ्राइडे का डेली हाई है वो कितना है, 16,070, तो ठीक है, हम उसके ऊपर सपोर्ट के लिए प्लान करके हम ट्रेड को उसके बाद ही प्लान आउट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपके साथ में जो भी लेवल्स डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए हैं। इन केस आपको इसमें कुछ भी डाउट लगा तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा। और इसके साथ में मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि ये जो ओवरऑल जो हमारा वीकली जो हमारा सेटअप रहा उसमें हमें बहुत अच्छी लर्निंग मिली। 2 चीजें, पहली लर्निंग ये थी कि हम कैसे सिर्फ और सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को प्लान करें। दूसरी कि जब हमें मार्केट में हम कभी भी अगर ट्रेड्स लेते हैं और हमें वो ट्रेड कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल दिख रहे हैं फॉर द नेक्स्ट 1 आवर 2 आवर, तो हमें अपने किस तरीके से एटलीस्ट अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेकर आ जाना चाहिए, राइट। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी। अगर आपने इन लर्निंग्स को और ज्यादा वैलिडेट करना है, इनको आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो इस हमारी लास्ट वीक की मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की वीडियो है, मतलब मैं आपसे अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं तो आप देखिएगा, ये है 11th, 12th और 13th, जो स्पेसिफिकली मैंने डेट्स मेंशन कर रखी हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। वहां से आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी बिल्ड होगी रिस्क रिवॉर्ड के रिगार्डिंग, और जब हमारे ट्रेड्स M2M में प्रॉफिटेबल होते हैं अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट लाने के रिगार्डिंग, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक इट विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। थैंक यू।